गाजर में आधा कप सूजी डालें और बनाएं इंतहाई लजीज सी ऐसी रेसिपी जिसे अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आप यकीन करें आपका इसको बार बार बनाने को दिल करेगा। तो चलिए जब अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बहुत हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है गाजर। गाजर यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद अब आपने गाजरों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। अगर दिल करे तो ग्रेटर की बारीक साइड से भी ग्रेट कर सकते हैं, मोटी साइड से भी जो है ना आप इसे ग्रेट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हम ले लेंगे एक अदद पैन, 2 चम्मच उसमें डालेंगे हम घी के। ठीक है, कोशिश करें ऑयल में इसमें ना डालिएगा। घी में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा आपकी रेसिपी मज़े की बनेगी। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है आधा कप सूजी। आधा कप सूजी शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर अब आपने मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर आपने सूजी को इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि इसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा चेंज हो जाए, यानी इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। आमतौर पर सूजी का हमने हलवा भी बहुत दफ़ा खाया होगा और भी इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन गाजर और सूजी की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बिल्कुल नहीं बनती है। अब यहाँ पर आप जो है ना इसका कलर चेक कर सकते हैं। सूजी का हल्का लाइट ब्राउन यहाँ पर इसका कलर आ चुका है, तो बस इससे ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर अब आप अगर इसको फ्लेम हाई करके इसका कलर को ब्राउन करेंगे तो सूजी का कलर तो ब्राउन आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर से इसका दाना जो है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसको मुसलसल इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे एक अदद बड़ा पैन और उसके अंदर शामिल करेंगे हम फिर से 2 चम्मच घी के। और उसके बाद जो हमने गाजरें कश करके रखी हुई थी ना, वो तमाम गाजर आपने इसके अंदर डाल देनी है। तमाम गाजर को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने गाजर को अच्छी तरह से इसके अंदर थोड़े से ऑयल में आपने अच्छी तरह भूनना है। इतनी अच्छी तरह से आपने गाजरों को पकाना है कि जितना भी गाजर के अंदर एक्स्ट्रा पानी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। मुसलसल इस तरह से करके आपने चम्मच चलाते हुए पकाना है, जिससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी इसके अंदर गाजरों की नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा सा ये जो गाजरें हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पकती जाएंगी आप देखोगे मिकदार में भी कम होती जाएंगी। अब जैसे ही आप इसे थोड़ा सा पकाएंगे ना तो जितनी ये सॉफ्ट होंगी आप यकीन करें आपकी उतनी ज़्यादा रेसिपी है मज़े की बनेगी। 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर जैसे ही आप इसको भून लें अच्छी तरह से, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना अगली चीज़ ऐड करेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो अभी हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गाजर जो है अपनी मिकदार से हाफ हो चुकी है, यानी बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी है। अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है सूजी, जिसे हमने अच्छी तरह से भून करके रखा हुआ था। वो तमाम सूजी हमने इसके अंदर डाल देनी है। तो यहाँ पर जितनी भी सूजी हमारे पास पड़ी हुई थी, आधा कप हमने इसको हल्का हल्का सा ब्राउन किया था, ये तमाम सूजी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सूजी डालने के बाद अब आपने सूजी को और उसके साथ ये जो हमने गाजर डाली हैं दोनों को आपने भूनना है। ठीक है, इससे ये होगा कि जब आप दोनों चीज़ों को भुनेंगे ना तो फिर बहुत अच्छी तरह से जो सूजी है वो इसके अंदर अच्छी तरह इसकी भुनाई होगी ना, तो उसके अंदर अच्छा सा मज़ेदार सा जो है ना गाजर का फ्लेवर आ जाएगा और हल्की हल्की सी सूजी जो है ना वो सॉफ्ट भी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा देर मतलब मिकदार में हमने पानी डालना है। तो आपने इसको इसी तरह छोटे छोटे से स्टेप्स में अच्छी तरह से पका लेना है। अब जब आप देखो कि आपने सूजी को और उसके साथ ये जो गाजर है इनको कम से कम भी आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लिया है, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर इसके अंदर जो अगली चीज़ हमने शामिल करनी है ना वो है चीनी। अगर आपका दिल करे तो यहाँ पर आप मिश्री भी डाल सकते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ कर रही हूँ। चीनी यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप डाल दी है। ठीक है, आधा कप चीनी शामिल करने के बाद अब आपने चीनी को अच्छी तरह मिक्स करना है। अब जब आप चीनी को डाल करके पकाएंगे ना तो चीनी जो है उसके अंदर भी पानी होता है, तो जैसे जैसे वो पानी छोड़ेगी तो आप देखोगे कि जो गाजर है उसकी लुक बिल्कुल ही थोड़ी सी चेंज होती जाएगी और वो बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा मज़े की लगेगी। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे ये थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे जो है ना सूजी का दाना वो और अच्छी तरह से पक जाएगा और आप जब इसे खाओगे ना आपको इसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो सूजी है वो भी बहुत अच्छी तरह पक चुकी है, गाजर भी इसके अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो इस स्टेज पर हमने इसके अंदर शामिल करना है दूध, और दूध जहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 गिलास शामिल करना है। 1 गिलास दूध जो है वो काफ़ी होगा। दूध डालने से एक तो जब गाजर पकेगी तो बिल्कुल आपको गजरेले वाला जो उसका टेस्ट होता है ना वो वाला इसमें आएगा, और दूसरा जो सूजी है ना वो भी थोड़ी सी फूल जाएगी, मिकदार में ज़्यादा हो जाएगी और वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो दोनों चीज़ों के लिए ना जो दूध है जब आप 1 गिलास डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कम आपको जो है ना इसका रिजल्ट मज़े का मिलेगा। अब यहाँ पर हमने इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि ये जो है ना अच्छी तरह से इसके अंदर से जो दूध की नमी है ना वो तमाम इसके अंदर से ख़त्म हो जाए
और इसको आपने कम से कम भी मीडियम फ्लेम के ऊपर ना 3 से 4 मिनट मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए पका लेना है। अब 1 चम्मच हमने घी ले लेना है, उसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे, जो भी आपके पास हो वो डाल लीजिए। डालने के बाद इन सभी को आपने हल्का-हल्का सा घी के अंदर थोड़ा-सा आपने इनको भून लेना है। इस तरह से थोड़े से ये क्रिस्पी क्रंची हो जाएँगे, जब आप इसको खाएँगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसका कमाल का क्रंच मिलेगा। तो जैसे ही आप देखें इनको आपने हल्का-हल्का सा आपने इनको भून लिया है, तो फिर आप इनमें से इसके अंदर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर जो हमने सूजी और उसके साथ गाजर का हलवा जो बना रहे थे ना, उसके अंदर आपने इसे डालना है। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। कुछ देर के लिए आपने इनको भून लेना है, जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लगे, ठीक है? अब इसकी 2 तरीके हैं, इसकी ना बर्फ़ी भी तैयार हो जाती है। अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा थिक कर लेंगे, यानी आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और किसी भी चीज़ में आप डालेंगे ना, तो आप इज़िली इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चाहते हैं कि हलवा बने, तो मैं आज इसको हलवे की तरह बना रही हूँ, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रही। तो अब यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा जो गाजर और सूजी का जो हलवा है हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है, जो कि बेहद लज़ीज़ और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो जब आप भी इसे इस तरह से बनाएँगे, तो आपने हमें ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।